नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे संपूर्ण यूपी जीके और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं योजनाएं महत्वपूर्ण हर चीज़ की जानकारी हम शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लेंगे ताकि आपका एक बार पूरा रिवाइज हो जाए। इसमें मैंने पेन से लिखा हुआ है, तो आप जो ये वीडियो बने हैं वो पेन से लिखे हुए कॉपी बने हैं। समय कम होने की वजह से मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ, तो आप थोड़ा सुनने पे ज़्यादा कोशिश करिएगा। जो मैं पढ़ूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ठीक से दिखे ना तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अभी से आपसे। तो बिना समय गवाए मैं ये आप वीडियो शुरू करता हूँ। आप एक बार बस सुन लीजिए इसको ध्यान से, आपका पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। हमारा चैनल का नाम ही है क्विक रिवीजन क्लासेस, तो आपका एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही कम समय में पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर, और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो विश्व साक्षरता दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो यूपी लेखपाल ब्रह्मास्त्र के नाम से ये नोट्स बने थे, तो आप इनको देख लीजिए। आप शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा को आपको बड़ा करके दिखा पाऊँ, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो आप सुनने पे ज़्यादा गौर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जिले कितने हैं? 75। मंडल कितने हैं? 18। यूपी से उत्तराखंड अलग राज्य बन गया था, ठीक है। नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़। लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? 9। कानपुर मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। मेरठ में कितने हैं? 6 जिले, ठीक है। तो लखनऊ मंडल में 6 जिले, मेरठ में 6 जिले, कानपुर मंडल में 6 जिले। मंडल टोटल कितने हैं? 18। जिले कितने हैं? 75, ठीक है। नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़, जो 2008 में बना। उससे पहले हमारे प्रदेश में 17 मंडल हुआ करते थे। यूपी की सीमा से 8 राज्य लगते हैं और एक यूटी लगता है, प्लस एक देश लगता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये सब कहाँ से लगते हैं? यूपी की सीमा से लगते हैं। यूटी कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। देश कौन सा है? नेपाल। तो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? नेपाल से बनाता है। गोरखपुर और आपके पीलीभीत जो जिले हैं वो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। 4 राज्यों से सीमा लगाने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? सोनभद्र। ये एमपी से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, बिहार से बनाता है और झारखंड से। 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ये आपका सोनभद्र है। और यूपी को भी अगर मिला लेते हैं इसमें तो 5 राज्य हो जाते हैं, लेकिन यूपी को आपको नहीं मिलाना है, ये यूपी का ही जिला है। सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? तो सोनभद्र में। यूपी की सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। राजकीय पशु क्या है यूपी का? बारहसिंगा है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। देश का राष्ट्रीय पशु क्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे। देश का राष्ट्रीय पशु क्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे। पक्षी सारस है या क्रॉन्च, ठीक है। पेड़ क्या है राजकीय? अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। चिन्ह क्या है राजकीय? एक वृत्त में 2 मछली प्लस तीर धनुष, ठीक है। एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय पुष्प पलाश। और बखीरा वेटलैंड आपकी नवीनतम आर्द्र भूमि है, ठीक है। बखीरा वेटलैंड आपकी नवीनतम आर्द्र भूमि है जो संत कबीर नगर में स्थित है। विधानमंडल की बात कर लेते हैं यूपी में, तो 2 सदनात्मक विधानमंडल है यूपी में। यहां पर आपकी विधान परिषद है, ठीक है। यहां पर आपके विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा में 403 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। 18वां चुनाव 10 फरवरी 7 मार्च को, ठीक है। 18वां चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक हुआ है। 7 चरण में चुनाव हुआ। बीजेपी ने 255 जीती, एनडीए ने 273 और सपा ने 111 सीटें जीती हैं, ठीक है। तो लोग उसमें एमएलसी, जो विधान परिषद में एमएलसी होते हैं, तो उसकी 100 सीटें हैं। बीजेपी के पास 68 हैं, ठीक है। फिर आपके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आपके डिप्टी सीएम है। स्पीकर कौन है आपके विधानसभा के? सतीश महाना है, जो महाराजपुर सीट से जीत कर आए थे। कानपुर की महाराजपुर सीट से जीत के आए थे सतीश महाना आपके विधानसभा स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर बने थे रमापति शास्त्री। नेता प्रतिपक्ष हैं आपके अखिलेश यादव, जो करहल आप जो भी कहें, सीट से मैनपुरी से जीत कर आए थे। तो आजमगढ़ सीट से पर उपचुनाव हुआ जिसमें दिनेश लाल निरहुआ जीते हैं। ये आपसे शायद ही परीक्षा में अभी हाल में पूछा जाए। और कुल महिला विधानसभा में 47 है, ठीक है। तो यूपी विधानसभा में कितनी महिलाएं इलेक्टेड हुई? 47। और एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? बेबी रानी मौर्य है।
अब वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देहरादून से प्रत्येक 2 वर्ष में 1987 से प्रकाशित हो रही है। तो देहरादून से वन रिपोर्ट जो आती है राष्ट्रीय, ये 2021 आई थी 2021 में, तो ये 17वीं थी। तो देहरादून से प्रत्येक 2 वर्ष में 1987 में प्रकाशित हो। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। और मिनिमम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई। और सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र वाला तो ये मिजोरम है, जो उसके क्षेत्रफल का अधिकांश हिस्सा मिजोरम का है, जो वन से आच्छादित है। और सर्वाधिक प्रतिशत में न्यूनतम भी हरियाणा ही है। यूपी में वन क्षेत्र कितना है? तो 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। 14,817 वर्ग किलोमीटर यूपी में वन क्षेत्र है। तो यूपी के कुल क्षेत्रफल का 6.15% है। वृद्धि कितनी हुई है? 12.24 वर्ग किलोमीटर यूपी में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वृक्ष कितने बढ़े हैं? तो जो वृक्षादित, जहां पर वन नहीं, जहां वृक्ष लगे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? 7,421 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्र है। तो 3% ये है जो वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र है, वो 3% है। तो टोटल हमारा कितना बन जाता है? 9.15%। सर्वाधिक वन वृद्धि यूपी में सहारनपुर हुई। जो सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला यूपी में है वो सहारनपुर है। यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र में है। सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र भी सोनभद्र में। सबसे कम वन क्षेत्र संत रविदास नगर में है और मिनिमम संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो मिनिमम प्रतिशत में जो वो संत कबीर नगर में, सबसे कम संत रविदास नगर। और यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र पर सोनभद्र में, सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र सोनभद्र में, ठीक है। अब सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू हुई थी। यूपी में 1979-80 में शुरू हुई, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी योजना थी 1976 में शुरू हुई थी। यूपी में 1979-80 में शुरू हुई। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से शुरू हुई। वन और वन्य जीव संवर्ती सूची के हिस्सा है। वन और वन्य जीव संवर्ती सूची का हिस्सा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 थे, ठीक है। यूपी में की फर्स्ट वन नीति क्या है? 1952। यूपी की फर्स्ट वन नीति क्या है? 1952 में आई थी। जनगणना की बात कर लें तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। तो ये क्या थी? पहली जनगणना थी। फिर यह संघ सूची का विषय है जनगणना, और जनसंख्या राज्य सूची का विषय। इतना याद रखना है, जनगणना संघ सूची का विषय और जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। एक्ट क्या है? 1948, ठीक है। वैज्ञानिक जनगणना पहली बार हुई 1981 में, तब लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में वैज्ञानिक जनगणना पहली 1881 में, जो नियमित जनगणना भी कही जाती है। और पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। 2011 की जनगणना का जो ध्येय वाक्य था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। तो 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। मैंने गलती से राज्य सूची बता दिया, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और ये जनगणना संघ सूची का है और जनसंख्या समवर्ती सूची का है, इसे तो ठीक कर लीजिएगा, मैंने गलती से राज्य बता दिया आपको। तो यूपी में 19.98 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अनुसार, जो भारत की 16.51% है, ठीक है। तो भारत की 16.51% है। भारत की जनसंख्या का 1/6 भाग है, ठीक है। जो भारत की जनसंख्या का लगभग 1/6 भाग है। पुरुष 52.29% है, महिला 47.71% है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में रहती है। यहाँ पुरुषों की भी सर्वाधिक जनसंख्या है और महिलाओं की भी सर्वाधिक जनसंख्या है। विश्व में चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, यूपी सबसे कम महोबा जिले की जनसंख्या है, ठीक है। और क्षेत्रफल में 7.33%। यूपी चौथे स्थान पर है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर यूपी आता है। पहले नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य आता है? राजस्थान आता है, फिर एमपी आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है। सबसे बड़ा जिला आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी में लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है लगभग। 10 की वृद्धि दर की बात कर लेते हैं हम। तो 10 की वृद्धि दर यूपी में 20.22% हुई। भारत की 17.7% है, ठीक है। भारत की लगभग 17.7% है और यूपी में जो 10 की वृद्धि दर हुई 20.22% हुई है। सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में वृद्धि हुई और सर्वाधिक घनत्व गाजियाबाद में बढ़ा है, ठीक है। और सबसे कम सर्वाधिक घनत्व गाजियाबाद में है और सबसे कम जो आपकी वृद्धि हुई 10 की वो कानपुर नगर में हुई और सबसे कम घनत्व तो आपका ललितपुर में है। जनसंख्या घनत्व 829, भारत में 382 है। यूपी में जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है और भारत में कितना है? 382। जनसंख्या घनत्व क्या मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यूपी में प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं? 829 लोग रहते हैं और भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर पर 382 लोग रहते हैं। अब लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। 912 है, यूपी का 912 है, भारत का 943 है। तो भारत से यूपी का लिंगानुपात कम है, ठीक है। तो और 2001 में इसका यूपी का लिंगानुपात 898 था। तो 2011 में कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया, ठीक है। तो यूपी का लिंगानुपात 2011 में 912 है, 2001 में 898 था। भारत का लिंगानुपात 943 है 2011 के अनुसार। चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है, भारत का 919 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु
लिंगानुपात 902 है और भारत का 919 है। मैक्सिमम लिंगानुपात जौनपुर में है और मिनिमम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। साक्षरता टाइमलाइन आप इस जनगणना के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जनगणना का, उसे भी आप यूपी जनगणना में देख सकते हैं। यूपी सामान्य ज्ञान की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप देख सकते हैं, वहां पर जनगणना की पूरी डिटेल दी हुई है। साक्षरता 7 वर्ष। ठीक है। मैक्सिमम साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, यहां पर महिला की कानपुर नगर में। ठीक है। महिलाओं की जो सर्वाधिक साक्षरता है वो कानपुर नगर में है। मिनिमम साक्षरता श्रावस्ती में है और 67.7% यूपी की साक्षरता है। 67.7% यूपी की साक्षरता है और भारत की साक्षरता 73% है। ठीक है। भारत की जो टोटल साक्षरता है वो 73% है और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है 2011 जनगणना के अनुसार? केरल है। नगरीय जनसंख्या 22.3% साक्षर है। ठीक है। नगरीय जनसंख्या 22.3% है। सर्वाधिक गाजियाबाद में है नगरीय जनसंख्या। अनुसूचित जनजातियां मैक्सिमम सोनभद्र में है। अयोध्या जालौन में एसटी नहीं रहते हैं। जो जनजातियां हैं वो अयोध्या और जालौन में नहीं है। मिनिमम बागपत में सबसे ज्यादा सोनभद्र में और मिनिमम बागपत में। अयोध्या जालौन में कोई जनसंख्या नहीं है। पहले 2 जनजातियां थी यूपी में, अब 12 जनजातियां हैं। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो अनुच्छेद 342 या 42 ही है शायद, जिसके अनुसार राष्ट्र, एक बार आप कंफर्म कर लेंगे कि राष्ट्रपति जो है जनजातियों को मान्यता देता है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक है। थारू तराई क्षेत्र में रहती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जनजातियां आपकी महाविद्यालय, जनजातीय महाविद्यालय खोला गया लखीमपुर खीरी में। ठीक है। जनजातीय महाविद्यालय कहां पर खोला गया? यूपी में, लखीमपुर खीरी में। यूपी में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। मातृभूमि योजना आपकी 15 सितंबर 2021 को आई थी। सरकार 50%, जनता 5%, 50% निर्वहन देती है। ठीक है। लोकसभा में सीट 80 है और राज्यसभा में सीट 31। ठीक है। तो लोकसभा में सीट 80 है और राज्यसभा में 31 सीट है टोटल। परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में प्रथम यूपी है। सबसे लंबा NH2 है यूपी में। ठीक है। पोरबंदर यूपी और इधर श्रीनगर, ये झांसी में मिलता है गलियारा। ठीक है। जो ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा जो मिलता है वो झांसी में मिलता है। ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। इसका 16 नवंबर 2021 को पीएम द्वारा सुल्तानपुर से उद्घाटन किया गया। ये 341 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन है और लखनऊ से गाजीपुर तक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना है वो 16 नवंबर 2021 को पीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया इसका सुल्तानपुर से, और 341 किलोमीटर ये लंबा है। ये 6 लेन में बना है और लखीमपुर से गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर तक है। ठीक है। लखनऊ से गाजीपुर तक है पूर्वांचल एक्सप्रेस, 341 किलोमीटर लंबा है। 16 नवंबर 2021 को पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? सुल्तानपुर में। फिर आ जाते हैं गंगा एक्सप्रेस वे पे। यह 18 दिसंबर 2021 को पीएम द्वारा शाहजहांपुर से इसका शिलान्यास किया गया। किसका शिलान्यास किया गया? गंगा एक्सप्रेस वे का। कहां पर? 18 दिसंबर 2021 को पीएम द्वारा शाहजहांपुर से इसका शिलान्यास किया गया। यह 594 किलोमीटर लंबा है और प्रयागराज से मेरठ तक जाता है। ठीक है। मेरठ से प्रयागराज तक जाता है, प्रयागराज से मेरठ तक। ठीक है। इसकी लंबाई कहां से कहां तक है? प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा शाहजहांपुर में इसका शिलान्यास किया गया है। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। तो 29 फरवरी 2020 को पीएम द्वारा चित्रकूट से उद्घाटन किया गया। किसका? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। 296 किलोमीटर लंबा है, चित्रकूट से इटावा तक जाता है। ठीक है। तो 29 फरवरी 2020 को पीएम द्वारा इसका वो किया गया था। अरे इसका वो किया गया था, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास किया गया था। 296 किलोमीटर लंबा है, चित्रकूट से इटावा तक है। रेलवे जोन 18 है। यूपी में 2 रेलवे जोन है। पूर्वोत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर में, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। ठीक है। रेल कोच कारखाना रायबरेली। रेल कोच कारखाना कहां पर है? रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? मड़ुआडीह, वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पे है यूपी में? वाराणसी, मड़ुआडीह। हवाई अड्डे कितने हैं यूपी में? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। जेवर हवाई अड्डा नोएडा में है, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा। अभी जो निर्माण कार्य इसका प्रगति पर है। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या। ठीक है। हवाई अड्डे, अयोध्या में जो हवाई अड्डा बना उसका क्या नाम है? मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा। कुशीनगर में भी हवाई अड्डा है। जलमार्ग एक है यूपी में, गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यूपी में जलमार्ग कितने हैं? एक है सिर्फ। 1620 किलोमीटर गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो हवाई अड्डा कितने हैं? टोटल 5 हैं, आपको याद रखने हैं। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है। जेवर वाला जो है वो नोएडा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में। कुशीनगर में है। ठीक है। यूपी की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू, 1925। कांग्रेस अधिवेशन कानपुर। तो ये कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 40वां था शायद,
ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 40वें अधिवेशन था शायद जो कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू उसकी अध्यक्ष बनी थी, वो अधिवेशन कानपुर में हुआ था। यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी यही बनी थी और देश की पहली महिला राज्यपाल भी यही है, सरोजनी नायडू। यूपी के पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, तो जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी यूपी की वो सुचेता कृपलानी थी और यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत थे। बजट, सुरेश खन्ना जो आपके वित्त मंत्री हैं यूपी के, कुल बजट 6.15 लाख करोड़। ठीक है, 6.15 लाख करोड़ कुल बजट आया। राजकोषीय घाटा 3.96%। बुंदेलखंड ग्रीन कॉरिडोर, क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में बनाया जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाई जाएगी। ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। बजट पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो यूपी जीके वाले प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो बजट के मुख्यमंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। इन्होंने विधानसभा में बजट रखा। कुल बजट रखा 6.15 लाख करोड़ का। राजकोषीय घाटा 3.96% था। बुंदेलखंड ग्रीन कॉरिडोर के रूप में बनाया जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, तो ठीक है, ये आपकी आप कुछ योजनाएं आपको समझ लेते हैं। तो पीएम मोदी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना वाराणसी से शुरू की गई। लघु सिंचाई योजना 1000 करोड़ इस पर खर्च चुकी है। ठीक है, सीएम अभ्युदय योजना मुफ्त कोचिंग है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना कल्याण योजना 5 लाख है। पहले 2 लाख मिलते थे, अब 5 लाख मिलेंगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में। ठीक है, ऐसे ही व्यापारी दुर्घटना योजना है, उसमें 10 लाख मिलेंगे। एक जनपद एक खेल, 75 जिलों में प्रयागराज से शुरू किया गया लान टेनिस। तो प्रयागराज का एक खेल कौन सा है? लान टेनिस है। एक जनपद एक खेल, जैसे एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था ओडीपी, एक जिला एक उत्पाद, उसी तरह एक जनपद एक खेल शुरू किया है। 75 जिलों 75 खेलों से कोशिश की गई है। प्रयागराज से लान टेनिस शुरू हुआ है। मनरेगा 2021-22 में 26 करोड़ खर्च हुआ और 26 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। और मनरेगा 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया। एक्ट क्या था? 2005 में आया, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुआ। ठीक है, नरेगा था 2 फरवरी 2006 से नरेगा मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा नाम दे दिया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दे दिया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हुआ। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया से शुरू हुई और उज्ज्वला 2.0 योजना 10 अगस्त 2021 महोबा। तो उज्ज्वला जो योजना एक थी वो आपकी 1 मई 2016 को बलिया से शुरू हुई और उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 महोबा को शुरू हुई। उज्ज्वला योजना की थीम क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। उज्ज्वला योजना की थीम क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। जल जीवन मिशन 19,500 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन पर हम कितना खर्च कर रहे हैं? 19,500 करोड़ रुपए। संत रविदास संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में और संत रविदास संग्रहालय वाराणसी में। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। शुरू 1882 में हुआ। लॉर्ड रिपन इसके जनक हैं। ग्राम स्वराज का संकल्पना महात्मा गांधी ने दी है। ठीक है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन 1882 में शुरू हुआ। इसके जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ग्राम स्वराज की संकल्पना महात्मा गांधी ने की। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अनुसार किया जाता है। ये भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ये 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ और इसी की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी और इसी की रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए कहा गया। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज किसके लिए सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता ने। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में पहली बार जो पंचायती चुनाव हुए थे इंडिया में। फर्स्ट चुनाव उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति राजीव गांधी के समय बनी थी। 64वां सीए लेकर आए लेकिन पास नहीं हो पाया और संवैधानिक अधिकार था। ठीक है, 64वां संविधान जो अमेंडमेंट था लेकर आए लेकिन पास नहीं हो पाया। और थुगनु समिति 1988 में आई। ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए नरसिम्हा राव के समय में। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ठीक है, लागू हुआ 24 अप्रैल 1193। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लागू होने के बाद पहली बार चुनाव एमपी में हुए। संविधान में भाग 9 में इसको रखा गया। ठीक है, 16 अनुच्छेद है इसमें, 243 से 243 ओ तक। कितने अनुच्छेद हैं? 16 हैं, 243 से 243 ओ तक। अनुसूची 11 में कुल विषय कितने हैं? 29 हैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 1 जून 1993 से लागू है। ठीक है, 1 जून 1993 से क्या लागू है? 74वां संविधान संशोधन आपका। और अनुसूची में इसमें विषय कितने हैं? 18। अनुसूची कौन सी है? 12।
और अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए 20 लाख प्लस आबादी होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 243 ए, तो ग्राम सभा 2 बैठक अनिवार्य है, 6 माह के अंदर होनी चाहिए। आर्टिकल 243 सी पंचायत का गठन है। आर्टिकल 243 सी कार्यकाल के बारे में बताता है जो 5 वर्ष का होता है। विघटन 6 माह में चुनाव कराने होंगे। अगर पंचायत प्रधान सस्पेंड हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसमें 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराने होंगे। 243 जी शक्तियां हैं इसकी। 243 आई में राज्य वित्त आयोग है। तो ठीक है, 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग, इसको आप याद रखेंगे। तो 243 अनुच्छेद 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग है। 243 के में क्या है? चुनाव आयोग है। तो राज्य चुनाव आयोग क्या है? 243 के में है। 1/3 सीट पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसमें चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, वोट डालने की 18 वर्ष है। पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार एक्ट 1996 में आया। यूपी 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। तो यूपी में 22 अप्रैल 1994 से ये लागू हुआ और 1995 से शुरू हुआ। ठीक है, ग्राम पंचायत 1000 आबादी पर 1 बैठक हर माह न्यूनतम होनी अनिवार्य है। ठीक है, अब क्रांतियों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी जानकारी। रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से है। बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन से है। धूसर क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से है। हरी क्रांति आपकी उन्नत बीज के लिए है। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन के लिए है। काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन के लिए। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन के लिए है और गोल क्रांति आपकी आलू उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी के लिए और धूसर क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन के लिए। ठीक है, धूसर क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन के लिए। हरित क्रांति या भूरी क्रांति भी कहते हैं इसको, उर्वरक उत्पादन के लिए। हरित क्रांति विश्व में जनक है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम स्वामीनाथन है। अब कल्चर के बारे में जान लेते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मछली उत्पादन और ओलेरी कल्चर ये आपका सब्जी उत्पादन। ठीक है, और वर्मी कल्चर आपका केंचुआ उत्पादन, वीटी कल्चर अंगूर की खेती। शास्त्रीय भाषाएं संस्कृत है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं। उत्तर प्रदेश का है कथक, उत्तर भारत का भी यही है। कथकली आपका है केरल का, मोहिनी अट्टम है केरल का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ओडिसी है उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और कथकली और कथक, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सत्रिया आपका असम का है। यूपी में जो लोक नृत्य हैं वो चारकुला ब्रज में, रास, मयूर, ये सब ब्रज क्षेत्र के हैं। जोगनी आपकी अवध क्षेत्र का है। नटवरी पूर्वांचल का है। घास के मैदान पंपास अर्जेंटीना में है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। लानोज वेनेजुला में और पुस्ताच हंगरी में। लौह इस्पात संयंत्र भिलाई आपका रूस की सहायता से। राउरकेला ओडिशा जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से और बोकारो झारखंड रूस की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना में। पहले 3 दूसरी पंचवर्षीय योजना में, बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक है। हेराल्ड ओवर मॉडल पर नदी घाटी परियोजनाएं इसमें बनाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। पीसी महालोबिस मॉडल पर थी। इसमें उद्योगों पर बल दिया गया था। अब आपकी प्रमुख योजनाएं हैं वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू हुई 24 फरवरी 2019 गोरखपुर यूपी से। लागू हुई 1 दिसंबर 2018 से। 2000 × 3 मतलब 6000 रुपए आपको दिए जाते हैं अकाउंट में किसानों को। सौभाग्य योजना आपकी 25 सितंबर 2017 से लागू हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर पीएम द्वारा सहज बिजली हर घर योजना का भी शुभारंभ किया गया था। सहज बिजली हर घर योजना इसका सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से चालू है। मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, इनाम योजना आपकी 14 अप्रैल 2016 से शुरू हुई। किसानों की आय को दुगना करने के लिए अशोक दलवाई की समिति की सिफारिश पर इनाम योजना शुरू की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 26 मई 2017 से। ठीक है, फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किया गया मुद्रा का। स्टार्टअप इंडिया आपकी 15 अगस्त 2015 को घोषणा हुई और शुरू हुई 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया यूपी से शुरू हुई। पीएम फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई। रबी पर 1.5%, खरीफ पर 2% और जायद पर 5%। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 सूरत से शुरू हुई। ठीक है, एनपीके के 4 एनपीके का अनुपात क्या होता है? 4-2-1। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वस्थ धरा खेत हरा
ये किसका है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ध्येय वाक्य है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को, लक्ष्य 2024 तक हर घर में जल पहुंचाना है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, पीएम आवास योजना 20 नवंबर 2016 को, लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास, अब 2024 को लक्ष्य घोषित कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू हुई, टॉप 100 में यूपी के 13 शहर हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से चालू हुआ, 2 अक्टूबर 2019 से ओडीएफ फ्री हो गया है। स्टैंड अप इंडिया 15 अगस्त 2015 से शुरू हुई, यूपी के नोएडा में 5 अप्रैल 2016 से शुरू हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से शुरू हुई। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुई, और अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2001 से शुरू हुई थी। ठीक है, अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000। अब यूपी की महत्वपूर्ण योजनाएं और देख लेते हैं, बस वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2 सितंबर 2021 को सीएम द्वारा शुरू हुई। सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 को, 5 लाख इसमें आपको बीमा राशि है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू हुई थी। सीएम कन्या सुमंगला योजना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई और 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई। इसमें आपको 25,000 रुपए मिलते हैं। एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018 से शुरू हुई। यूपी किसान उदय योजना 23 दिसंबर 2017 से बागपत से शुरू हुई। 10 लाख किसानों को वर्ष 2022 तक 5 और 7.5 हार्स पावर के एनर्जी एफिशिएंट पंप प्रदान करना। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला 2 जनवरी 2022 को मेरठ में रखी गई। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नया नाम जनरल बिपिन रावत स्कूल हो गया। ठीक है, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम अब जनरल बिपिन रावत स्कूल हो गया है। हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। ठीक है, सम्राट अशोक के लिए। ओएनजीसी अलका मित्तल वीरवाल दिवस 26 दिसंबर, वीरवाल दिवस 26 जनवरी, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। और पंडित बिरजू महाराज का निधन, ये कथक से जुड़े हुए थे, लखनऊ घराने से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार ओडिशा को मिला। लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला का निधन हो गया। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हुआ है। 1969 में पद्म भूषण मिला, 1999 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, 2001 में भारत रत्न मिला। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन डी ऑनर भी अवार्ड इन्हीं को मिला। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन हुआ है। ये संत रामानुजाचार्य पर बना है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है। G20 बैठक 2023 जम्मू और कश्मीर में होगी। G7 जर्मनी में हुई और क्वाड की टोक्यो जापान में हुई। ब्रिक्स की 14वीं बैठक बीजिंग में होगी। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से वापसी, और बिम्स्टेक की कोलंबो में, और मिन्स्क समझौता रूस और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, नाटो 4 अप्रैल 1949, नॉर्थ अटलांटिक ट्रूली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ब्रुसेल्स देश इसमें 30 है नाटो में, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में। पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, और एसटीजी पर प्रथम 17 लक्ष्य 2015 से 30 तक है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को, ओजोन परत का संरक्षण, इसीलिए ओजोन दिवस भी हम 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, और फिर आता है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो में हुआ था, एजेंडा 21 रिपोर्ट। और कॉप सम्मेलन 26 हुआ है ग्लासगो स्विट्जरलैंड में, कॉप 27 मिस्र में होगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण एक्ट 1986 में आया था। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में शुरू हुआ था। जल प्रदूषण को रोकने का अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण एक्ट 1980 में आया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन। और ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, सब्जी उत्पादन में यूपी शीर्ष पे है। फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है। स्कूल चलो अभियान कहां से शुरू हुआ? श्रावस्ती से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 से बढ़ाकर कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 25,000। अंतर्राष्ट्रीय बुक अवार्ड के लिए नामित टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री को मिला है टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। ये मैनपुरी की है। यूपी विधान परिषद चुनाव में सर्वाधिक सीट बीजेपी के पास है 68। और कला रत्न अवार्ड मिला है रविंद्र कुशवाहा को यूपी चित्रकला में। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में यूपी 12वें पे है। तो नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में यूपी 12वें नंबर पर है। एक जिला एक खेल कार्यक्रम में शुरुआत प्रयागराज से हुई। लॉन टेनिस। तराई हाथी रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई? लखीमपुर में। तराई हाथी रिजर्व की स्थापना लखीमपुर में की गई। ये दूसरा है। पहला शिवालिक हाथी अभयारण्य है। ठीक है,
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना लखनऊ में की गई है। सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार नवादा ग्राम पंचायत राज प्रयागराज को मिला है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यूपी के किस जिला पंचायत का चयन दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए हुआ? जलान मिर्जापुर। नानाजी देशमुख पुरस्कार हसुंडी सिद्धार्थनगर को मिला है। अमृत सरोवर मिशन के अमृत सरोवर 75 बनाए जाएंगे। यूपी में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कानपुर को मिली है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क ग्रेटर नोएडा में लुलु फूड पार्क स्थापित किया गया। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन ट्रॉफी विजेता पीवी संधू है। आयोजन लखनऊ में हुआ। किस राज्य के मध्य लंबित नदी जोड़ो परियोजना केंद्र सरकार ने वित्तीय मंजूरी प्रदान की? मध्य प्रदेश, केन और बेतवा को। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी है ये। पीएम मोदी ने यूपी के किस स्थान पर 18 दिसंबर 2021 को गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर 12 जिले। ठीक है, बटेश्वर पशु मेला आगरा में होता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा प्रयागराज में। यूपी ने किस खेल को गोद लेने का निर्णय लिया है? कुश्ती को। देश का पहला शहरी रोपवे कहां बनेगा? वाराणसी में पर्वतमाला योजना रोपवे। ठीक है, कल्याण सिंह का निधन हुआ 21 अगस्त 2021 को। बाबरी घटना के समय सीएम थे। 2014 से 19 तक राज्यपाल रहे राजस्थान के। ठीक है, रमापति शास्त्री 18वीं यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। शिवांगी सिंह वाराणसी से रहने वाली 26 जनवरी 2000 परेड में भी शामिल है। राफेल विमान उड़ाने वाली देश की पहला महिला पायलट बनी शिवांगी सिंह। राफेल विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी। कौन है? शिवांगी सिंह। ये कहाँ की रहने वाली? वाराणसी की। कंगना रनौत एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। बबीता शर्मा वर्मा ये यूपी प्रयागराज की हैं। शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका हैं। इन्हें नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बबीता शर्मा को नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया। प्रोफेसर राम दरस मिश्र ये बिड़ला फाउंडेशन द्वारा मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को बिड़ला फाउंडेशन मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। यूपी का नया महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा होंगे। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को यूपी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बीके नारायण है। SC/ST आयोग के अध्यक्ष राम बाबू हरित हैं। और यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। ठीक है, संजय श्रीनेत हैं यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। और यूपी के नए महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के 100 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें यूपी में पहला स्थान पाया है। वाराणसी देश में तीसरा और प्रथम भोपाल है। ठीक है, वाराणसी देश में तीसरा। ठीक है, आवास मंत्रालय देश के 100 शहरों की रैंकिंग जारी की। यूपी को पहला स्थान मिला। यूपी में पहला वाराणसी जो देश में तीसरा है। प्रथम स्थान पर भोपाल है। यूपी की 18वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री बने। पहला गौ सफारी स्थापित हुआ उरई में। उरई में पहला गौ सफारी स्थापित हुआ। यूपी की 18वीं विधानसभा में प्रोटेम, ये आपको बता दें, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2000 में यूपी का स्थान छठवां है, गुजरात प्रथम पर। निर्यात तैयारी सूचकांक में यूपी छठे स्थान पर है, गुजरात पहले स्थान पर है। यूपी मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या 5 है। बेबी रानी इकलौती आपकी कैबिनेट मंत्री हैं। पद्म विभूषण किसको मिला? 4 मिला है। प्रभा अन्य, बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह लोक मामले के लिए, साहित्य और शिक्षा के लिए राधेश्याम खेमका को मिला है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 सर्वश्रेष्ठ झांकी यूपी की थी। बाबा विश्वनाथ प्लस ODOP थी। 4 फरवरी 2022 को पीएम ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा किस राज्य? गोरखपुर में है। ठीक है, यूपी में। असहयोग आंदोलन 1920 चैम्सफोर्ड के समय और 1922 में बंद कर दिया गया था चौरी चौरा घटना के बाद में। यूपी के किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर क्षेत्र घोषित किया? तो बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को संत कबीर नगर में जो स्थित है। और सूर सरोवर कीतम झील को आगरा को भी आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ लखनऊ में हुआ है। ठीक है, यूपी के नए मुख्य सचिव कौन है? दुर्गाशंकर मिश्र। दुर्गाशंकर मिश्र यूपी के नए मुख्य सचिव हैं। KVIC द्वारा भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को यूपी में किस स्थान पर लॉन्च किया गया? गाजियाबाद में। यूपी में सर्वाधिक घरौनी देने वाला जिला कौन सा है? वाराणसी। किसानों के पास खेती के कागज के साथ साथ घर के कागज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। PM स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। स्वामित्व का मालिक कौन है? पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ। प्रयागराज के थे। कथक नृत्य लखनऊ घराना से जुड़े हुए। पद्म भूषण इन्हें 1986 मिला था। भीमसेन जोशी किराना घराना। और पंडित रविशंकर सितार वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी चेन्नई ने की। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान रेहिंग पटकई असम में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून मानवता के लिए योग। ICC महिला वनडे कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया में, 22 UK बर्मिंघम में हो रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DSC का शुभारंभ वाराणसी में हुआ। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 की विजेता केरल है। ठीक है, 75वीं संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? केरल है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया राय सेन जविक को मिला है।
थॉमस कप विजेता भारत है, इंडोनेशिया को हराया। उबेर कप विजेता दक्षिण कोरिया है, उसने चीन को हराया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं मुक्केबाज कौन बन गई है? निखत जरीन। ठीक है, निखत जरीन आपकी 5वीं मुक्केबाज बन गई है जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है विश्व मुक्केबाजी में। महाराष्ट्र के 20वें सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। आईपीएल 2022 में फाइनल गुजरात ने जीता और उपविजेता रही राजस्थान रॉयल। फ्रेंच ओपन महिला ईगा स्वितोवेक ने जीता, पुरुष राफेल नडाल ने जीता। विंबलडन 2022 महिला रवि काना ने जीता जो कजाकिस्तान की है, पुरुष नोवाक जोकोविच ने जीता। रणजी विजेता एमपी है आपकी। और ये आपका रहा संपूर्ण जीके और महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। आप एक दो बार इसको सुन लेंगे तो आपको अच्छे से ही तैयार हो जाएगा। मैं ज़्यादा समय जाया नहीं करूंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।